तो चलिए दोस्तों, आज हम करने वाले हैं फिजिक्स के रिलेटेड टॉपिक्स और इसमें जीके भी मिक्स है। मतलब इसको एक तरह से कह सकते हैं कि हम जीके से रिलेटेड क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो ये आप सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि नेवी, MR, AA, SSR। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट चेक नहीं की तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, जिस पर आपको बेहतरीन तैयारी के साथ एक न्यू बैच स्टार्ट है, तो आप उस पर तैयारी कर सकते हो। एक अच्छी जॉब के लिए आपको तैयारी कंटिन्यू बनाए रखना होगा। किसी भी चैनल पर यदि आप तैयारी करते हो तो उस पर सबसे पहली बात है कि कंटिन्यूटी, यानी कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी रहती है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है कि हाइड्रोजन बम का मूल सिद्धांत है। हाइड्रोजन बम है, उसका मूल सिद्धांत क्या है? बोलिए दोस्तों। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि नाभिकीय संलयन। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि गैल्वेनोमीटर से नापते हैं, यानी गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे क्या नापते हैं? हाइड्रोजन इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द बॉम्ब। यानी गैल्वेनोमीटर से क्या नापते हैं? धारा की उपस्थिति या धारा के बहने की दिशा या काम परिणाम की धारा या उपयुक्त सभी। तो जवाब दीजिए दोस्तों, क्या होगा? 77 का आंसर दीजिए फटाफट। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि धारा की उपस्थिति भी नापता है ये, और धारा के बहने की दिशा भी मापता है, और काम परिणाम की धारा भी मापता है। ओके दोस्तों, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि निम्न में से किस विटामिन में धातु होती है, यानी कि कौन सी विटामिन होती है जिसमें धातु पाई जाती है? तो विटामिन बी, विटामिन B2 और विटामिन B6 और विटामिन B12 या विटामिन के। तो राइट आंसर देना होगा दोस्तों। 78 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों। यदि आप किसी भी तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हो तो विटामिन से एक 2 नंबर का सवाल तो 100% आता ही है दोस्तों। इसका राइट आंसर देना होगा आपको। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 78 का सी, यानी कि विटामिन B12। ओके दोस्तों, विटामिन B12 होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 79 क्वेश्चन क्या कहता है? बादलों की रातें साफ रातों की अपेक्षा गर्म होती है, क्यों? क्यों होती है भाई? इसका कारण होगा, इसके ऑप्शन पढ़ते हैं हम, उसके बाद जवाब देना होगा आपको। इसका क्वेश्चन क्या था, हमने पढ़ा था अभी, यानी बादलों की रातें साफ रातों की अपेक्षा गर्म होती हैं, क्यों होती है दोस्तों? इसका राइट आंसर, इसका वो देखिए, पहले ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखने के बाद आपको जवाब देना होगा। ऑप्शन ए है, बादलों के कारण पृथ्वी की ऊष्मा का विकिरण नहीं होता, और ऑप्शन बी है, बादलों के कारण हवाएं रुक जाती हैं, या ऑप्शन सी है, बिजली चमकने के कारण ऊष्मा रुक जाती है, या ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर दीजिए 79 का राइट आंसर देना होगा दोस्तों आपको। यदि आप फटाफट तैयारी कर रहे हो, यानी अच्छी तैयारी कर रहे हो, तो इसका आंसर आप दे सकते हो, आसानी से दे सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा, बादलों के कारण पृथ्वी की ऊष्मा का विकिरण नहीं होता। इस कारण क्या होता है? जो बादल होते हैं, रातें साफ रातों की अपेक्षा गर्म होती है दोस्तों। चलते हैं 80 क्वेश्चन की ओर। और 80 क्वेश्चन क्या कहता है कि पानी में डूबी हुई बाल्टी हल्की प्रतीत होती है, यानी कि पानी में जो बाल्टी डूबी होती है, जैसे हम कहीं हौदी वगैरह में या बाल्टी को डुबोते हैं, तो उसमें क्या है, बाल्टी हमको हल्की प्रतीत होती है। तो मेरे दोस्तों ये बताइए, तो इसका कारण क्या है? इसका ऑप्शन पढ़ते हैं, उसके बाद आपको जवाब देना होगा। इसका फर्स्ट ऑप्शन है, पानी का उछाल बल इसका भार कम कर देता है, या बाल्टी गीली होने से घर्षण कम होता है, या फिर पानी में हवा न होने से गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है, या भीगने से बाल्टी का भार कम हो जाता है। तो 80 का आपको जवाब देना होगा फटाफट। इसका क्या कारण है जिससे कि हल्की बाल्टी प्रतीत होती है? पानी में डूबी हुई बाल्टी हल्की प्रतीत किस कारण से होती है दोस्तों? इसका राइट आंसर दीजिए 80 का। तो इसका राइट आंसर होगा, पानी का उछाल बल इसका भार कम कर देता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके दोस्तों, इंपोर्टेंट, दिस इज इंपोर्टेंट दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 81 क्वेश्चन क्या कहता है कि
कंबल में लिपटी बर्फ जल्दी से नहीं पिघलती, क्योंकि देखो इसका कारण होता है, क्या कारण होता है वो हम अभी ऑप्शंस में पढ़ेंगे। यानी कि जब हम किसी शादी या समारोह में बर्फ लेकर आते हैं, उसको या तो भुस में दे देते हैं या फिर किसी कंबल वगैरह में लपेट कर रख देते हैं। तो इसका क्या कारण है, किस कारण, यानी कि कंबल में लिपटी बर्फ जल्दी से नहीं पिघलती। क्यों नहीं पिघलती दोस्तों, इसका ऑप्शंस पढ़िए। कंबल ऊष्मा किरणों को नष्ट कर देता है, या प्रकाश को नष्ट करके कंबल बर्फ को अंधेरे में रखता है, या कंबल बर्फ को बाहरी हवा से अलग रखता है, या कंबल मोटा होता है जिससे बर्फ नहीं पिघलती। इसका राइट जवाब दीजिए दोस्तों, क्या कारण है जिससे कि नहीं पिघलती। तो 81 का राइट आंसर देना होगा दोस्तों। तो 81 का राइट आंसर होगा सी, यानी कि कंबल बर्फ को बाहरी हवा से अलग रखता है। ओके दोस्तों, कंबल क्या करता है, बाहरी हवा से अलग रखता है। तो सी इज द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी पदार्थ अपवर्तन गुणांक निर्भर करता है, यानी कि किसी पदार्थ का अपवर्तन गुणांक किस पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर, या ताप पर, या प्रकाश तरंग ध्येय पर, या इन सभी पर। तो इसका जवाब दीजिए दोस्तों। अच्छे प्रिपरेशन के साथ हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहना है और आपकी तैयारी बेहद होती चली जाएगी दोस्तों। इसका राइट आंसर दीजिए तो फटाफट। 82 का राइट आंसर दीजिए। 82 का राइट आंसर क्या होगा, यानी कि 82 का राइट आंसर होगा इन सभी पर, यानी कि पदार्थ की प्रकृति पर भी, पदार्थ की प्रकृति पर भी, और ताप पर भी, और प्रकाश तरंग ध्येय पर भी। तो ये चारों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो इन सभी पर टिक लगाएंगे। किसी पदार्थ का अपवर्तन गुणांक निर्भर करता है किस पर, इन सभी पर। डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 83 क्वेश्चन क्या कहता है कि सल्फर डाइऑक्साइड का अणु है, यानी कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसका अणु क्या है, H2S या COS या फिर SO2 या H2SO4। इसका अणु क्या है, बोलिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं द मॉलिक्यूलर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का अणु है क्या, H2S या CO2 या फिर SO2 या H2SO4। तो इसका राइट आंसर दीजिए दोस्तों 83 का। तो 83 का राइट आंसर होगा सी, यानी कि SO2। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 को क्या कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 को क्या कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी ताप पर ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस के ताप के वेग से दुगुना हो जाता है। बोलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि द वेलोसिटी ऑफ साउंड एट ए टेम्परेचर इज ट्वाइस द वेलोसिटी ऑफ हीट ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस, या 273 डिग्री सेल्सियस, या 819 डिग्री सेल्सियस, या 180 डिग्री सेल्सियस। 84 का जवाब दीजिए दोस्तों। तो 84 का जवाब राइट आंसर होगा 273 डिग्री सेल्सियस। ये आपको याद रखना है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि सूर्य की किरण को एक स्थान पर केंद्रित करता है, कौन करता है, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण या समतल दर्पण। ठीक है, और देखते हैं इनमें से कोई नहीं। तो जवाब दीजिए, कौन करता है केंद्रित, सूर्य की किरणों को एक स्थान पर केंद्रित कौन करता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर दीजिए 85 का। तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 85 का राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण। क्या होगा दोस्तों, अवतल दर्पण। ओके दोस्तों, इनको इंग्लिश में हम कहते हैं कॉनकेव, कॉन्वेक्स। ओके दोस्तों, और प्लेन मिरर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, या फिर बल कहते हैं, या ऊर्जा कहते हैं, या वाट कहते हैं। द एबिलिटी टू वर्क इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। 86 का राइट आंसर देना होगा। तो 86 का राइट आंसर होगा सी, यानी कि ऊर्जा कहते हैं। किसी व्यक्ति में ऊर्जा नहीं होगी तो वो काम कहां से करेगा दोस्तों, तो इसको क्या कहेंगे, द एबिलिटी टू द वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, ऊर्जा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों कि गैस के अणुओं के गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है, यानी कि जो गैस के अणु होते हैं उसकी गतिज ऊर्जा किस ताप, यानी कौन सा ताप होता है उस पर शून्य हो जाती है मित्रों।
तो इसका राइट जवाब दीजिए। इसका ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस पर, या 1 डिग्री सेल्सियस पर, या -225 डिग्री सेल्सियस पर, या -273 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका राइट आंसर दीजिए दोस्तों 87 का। 87 का राइट आंसर होगा -273 डिग्री सेल्सियस पर। डी इज द राइट आंसर दोस्तों, डी इज द राइट आंसर। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है 88 कि ताप कम करने पर पृष्ठ तनाव बढ़ता है या घटता है या वही रहता है या शून्य हो जाता है। तो राइट आंसर दीजिए। ताप करने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? पेज स्ट्रेस ऑन रिड्यूसिंग हीट। ताप करने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर दीजिए 88 का। 88 का राइट आंसर होगा क्या? बढ़ता है, यानी कि इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और 89 क्वेश्चन है हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिक प्रेस निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिक प्रेस निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करती है? तो ये है चार्ल्स नियम। ये लॉ होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऐसे होता है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ न्यूटन्स का लॉ, पास्कल का नियम, फैराडे का लॉ, ये सब नियम होते हैं। तो हाइड्रोलिक प्रेस निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये चार्ल्स नियम पर करती है, या पास्कल नियम पर करती है, या आर्किमिडीज सिद्धांत पर कार्य करती है, या बर्नौली सिद्धांत पर कार्य करती है। तो राइट आंसर दीजिए 89 का। तो 89 का राइट आंसर होगा पास्कल के नियम पर, लॉ ऑफ पास्कल, लॉ ऑफ पास्कल। इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? लॉ ऑफ पास्कल। ओके दोस्तों, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। और 90 क्वेश्चन है एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? तो राइट आंसर दीजिए दोस्तों। इसका राइट आंसर, ये तो हमने क्लास 10th में पढ़ाई होगा सबने कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 25 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर क्या होगा? 25 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस आइकन को, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल सके। क्योंकि हमारे यहाँ पर नेवी, एयरफोर्स, MRAA, SSR, DB, GD की अच्छी तैयारी के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट है। यदि आप जुड़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कि आप हमारी वीडियो का, प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपकी तैयारी और भी इंक्रीज होती चली जाए और सिलेक्शन ले लो कंप्लीट। थैंक्स यू।